ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। तो गाइस मैंने ना एमबीए किया हुआ है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए किया हुआ है और मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा जो फ़ियर था, एक होता है ना आप सोचते हो कि आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते और आप या फिर वो करने से बचते हो, आपको डर लगता है, तो वो था पब्लिक स्पीकिंग। तो अगर आप एमबीए कर रहे हो और आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है तो वो एक बहुत बड़ा बैकड्रॉ है और आप एमबीए कर ही नहीं सकते अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है, राइट? क्योंकि आगे भी आपकी जो जॉब है वो आप एचआर में जाओगे, फाइनेंस में जाओगे, बैंक में जाओगे, सारी कुछ आपको कम्युनिकेशन ही है, राइट? है ना? एक्चुअली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता था, मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता था कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं बोल रही हूँ और वो मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं। मुझे इस चीज़ का ना बहुत बड़ा फियर था, जिससे मैं बहुत टाइम से बचती हुई चली आ रही थी। अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में मैंने बहुत बच लिया उस चीज़ से। बट एक दिन ऐसा आया, जैसे कि एमबीए में जब मैंने एडमिशन लिया एंड ऑब्वियसली सब जानते हैं एमबीए इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशंस, बिकॉज प्रेजेंटेशन हर तीसरे दिन आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है और आपकी पीपीटीज रेडी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। बट इनिशियल में क्योंकि मेरा फोबिया था, वो मेरा फियर था वो, तो मैं क्या करती थी कि मैं ना बचती थी वो प्रेजेंटेशन देने से। या तो मैं एब्सेंट हो जाती थी या तो मैं बंक मार देती थी वो पर्टिकुलर पीरियड को, सो दैट मैं मुझे देनी नहीं पड़े प्रेजेंटेशन। अब लेकिन आप कब तक बचोगे, राइट? बिकॉज एमबीए में आप बच नहीं सकते, आपको ये टास्क करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आप कोई भी साइड क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जब जाते हो तो आपको फिनेंस, एचआर, आपको सब सारे स्ट्रीम्स पढ़ने पड़ते हैं, राइट? तो हुआ क्या कि जब मैं एब्सेंट हो गई उस पर्टिकुलर डे के लिए, 2 बार मैंने उस क्लास को बंक कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे कोट किया। एक्चुअली कई सारे बच्चे बंक कर चुके थे बिकॉज सो एंड सो रीज़न, बट मैंने तो इसीलिए किया था। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बोला कि मनीषी आप आए नहीं थे और तो आप प्रेजेंटेशन आज दे दो। अरे मैं तो टेंशन में आ गई कि आज दे दो मतलब क्या है, मैंने प्रिपेयर तो किया था। एक्चुअली जो टॉपिक था वो बहुत ईजी था, ठीक है, बट मैं उस टॉपिक पे बहुत कुछ लिख सकती थी। मतलब अगर आप मुझे वो टॉपिक दे देते तो मैं उस टॉपिक पे 4-5 पेजेस लिख सकती थी, बहुत कुछ लिख सकती थी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। बट मैं प्रेजेंटेशन देने में डर रही थी कि मैं वहाँ स्टेज पे जाऊँगी और सारे लोग मुझे देखेंगे, मेरी फैकल्टी मुझे देखेगी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं सब मुझे देखेंगे एंड दे विल जज मी, और मैं कुछ ऐसा गलत ना बोल दूँ। वो फोबिया, जो फियर मैंने आपको बोला, राइट? मैंने सोचा मैं क्या करूं, बट उस समय मैंने काफ़ी सारे बहाने बनाए, फिर से कोशिश की काश वो मुझे मना कर दे कि ठीक है कभी और दे देना या स्किप कर सकूं। बट उस दिन सर ने बोल दिया कि नहीं, आप आज ही प्रेजेंटेशन दो, ठीक है, और क्योंकि मुझे मार्क्स वगैरह देने हैं और सो मुझे आज ही ये सारा चीज़ें डन करना है। अब मैं सोच में पड़ गई और पहला नंबर मेरा ही था। अभी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं अब स्टेज की तरफ जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, मेरे पैर काँप रहे थे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने फियर को फेस करने वाली थी। और मैं अभी भी वो जब मोमेंट याद करती हूँ, पहले मैं डरती हूँ और फिर बाद में मैं खुश होती हूँ तो ये वैसा मोमेंट है मेरी लाइफ का। तो एंड मैं जब प्रेजेंटेशन के लिए धीरे धीरे स्टेज के ऊपर चढ़ रही थी तो मैं बस अपने अंदर ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन जब मैं स्टेज पे चढ़ी, मैंने सर को फिर से एक बार एक्सक्यूज़ दिया और सोचा कि काश वो मेरा ये वाला एक्सक्यूज़ मान ले, बट उन्होंने वो भी नहीं माना। मैंने बोला सर मेरी पीपीटीज रेडी नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने बोला आप पेपर पेन यूज़ कर लो और आप बोर्ड यूज़ कर लो और पीपीटीज की ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड यूज़ कर लो और नो प्रॉब्लम, आप माइक पे बोलो और आप बोर्ड यूज़ करो आराम से, और वी जस्ट वांट कि आप इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे दो, दैट्स इट। पीपीटी इज़ नॉट मैंडेटरी, टेक योर टाइम, 5-10 मिनट्स यू कैन टेक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एंड आप प्रेजेंटेशन दो, 5-10 मिनट्स आप ले लो। मैं अब स्टेज पे खड़े होके मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए। मैंने बोला था मैं राइटिंग तो मैं उस पर कुछ भी लिख सकती थी, बहुत ही अच्छे मेरे पास एग्जाम्पल्स थे, मुझे बहुत ही कुछ आता था उस टॉपिक के ऊपर, बट वही था फोबिया। बट मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखने शुरू किए, है ना, तो सारे लोग बिजी हो गए अपनी टॉक्स में। उसमें 5-10 मिनट्स कोई मुझे देख भी नहीं रहा था, मुश्किल से मेरी 1-2 फ्रेंड्स देख रही थी, जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मुझे मोटिवेट कर रही थी, बट एक्चुअली कोई मुझे नहीं देख रहा था कि क्या होने वाला है। मैं इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं उस समय जितना मुझे लग रहा था कि सब क्या सोचेंगे, सब क्या कहेंगे। तो वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, राइट? तो अब टाइम आता है, मेरी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई, मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखने थे एंड एक्सप्लेन करना था, दैट्स इट। तो 5 मिनट्स में मैंने वो जल्दी जल्दी लिख लिया। नाउ मैंने प्रेजेंटेशन शुरू करी एंड गेस व्हाट गाइस, जैसे ही मैंने 1-2 लाइनें बोली और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी, मैं बोलती चली गई
मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि वो टॉपिक मेरे टिप्स पे था, मेरे को बहुत अच्छे से आता था। मैंने क्योंकि मैं जब घर जाती थी, मैं पीजी में मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में पूरा टाइम मिलता था, तो अब जो भी हमारी टॉपिक्स हमें पढ़ाए गए होते तो मैं घर जाकर उसके मेरे को बहुत शौक था कि मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में उसको कन्वर्ट करके मैं लिखती थी, अपने नोट्स बना रही थी, तो मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता था। मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत ही अच्छी दी और बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ प्रेजेंट किया। एंड गेस व्हाट गाइज, मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मेरे को सर ने, जो मेरे फैकल्टी मेंबर थे, मेरे जो सर थे, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि तो आप डर क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने क्योंकि टीचर ही होता है, उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी। ये स्किप करने की कोशिश करी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो समझ रहे हैं, बट टीचर ही होता है, वो समझ चुके थे। ये बस स्किप करने की कोशिश कर रही है एंड आई डोंट नो व्हाई शी इज़ गुड इन स्पीकिंग एंड व्हाई शी इज़ डूइंग दैट। तो मैंने बोला कि सर बस मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं देना चाह रही थी। बट सर ने बोला आपने तो इतना अच्छे से प्रेजेंट किया, आप क्यों स्किप करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था एंड सबने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सबने क्लैपिंग करी। अरे जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ में, उन्होंने क्लैप किया और बहुत अप्रिशिएट किया। जब मैं नीचे आई स्टेज से, सबने बोला कि यार तूने बहुत अच्छा बोला, आई मीन तुम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, तुमने क्यों नहीं दिया पहले। और इनफैक्ट वो लोग मुझसे मोटिवेटेड हो गए और सर ने मुझे स्पेशली क्लैप करा और बोला मेरे लिए कि दिस इज हाउ यू गिव द प्रेजेंटेशन। उन्होंने मॉरल ऑफ द स्टोरी पता ही क्या है, ये है फियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। फियर आपके सिर्फ माइंड में होता है। दिस इज योर माइंडसेट कि लोग ऐसे आपको जज कर लेंगे, लोग आपको ऐसे कर देंगे, आप कुछ गलत बोल गए तो लोगों ने आपका मजाक बना देना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिस दिन आप अपने उस फियर के जो भी टास्क से आपको डर लगता है, आपने वो कर लिया, वो लास्ट डे होता है फियर का। तो लाइफ में आपको किसी भी चीज़ से फियर हो, आपको बहुत लोगों का डर होता है मैथ्स नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है मैथ्स के एग्जाम से। भाई आप मैथ्स के पीछे पड़ जाओ मैथ्स के, इतना मैथ्स पढ़ लो कि आपको सपने में भी कैलकुलेशंस दिखाई पड़े। मैं देखती हूँ कि कैसे ये मैथ्स का फियर नहीं हटता। आप कैसे नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी कुकिंग, कुछ लोग बोलते हैं यार कुकिंग करने में डर लगता है। आप कुकिंग 1 बार 2 बार 10 बार आप प्रैक्टिस तो करो, कुछ टाइम के बाद वो आप कोई भी चीज़ है, आप फियर केवल आपके यहाँ होता है, एक्चुअल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक आप वो चीज़ करते नहीं हो तब तक आपको उससे फियर होता है, और जिस दिन आप कर लेते हो क्या पता वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, जैसे कि मेरी बन गई। MBA के बाद मैंने HR में जॉब किया एंड वहाँ पे मैंने मैं एक अच्छी पोजीशन पे भी पहुँची एंड अच्छी कंपनीज में काम किया। मेरी पब्लिक स्पीकिंग तो ऐसे हो गई थी जैसे कि ऑब्वियसली मेरे को फियर हुआ ही नहीं उसके बाद कभी लाइफ में, ना कभी प्रेजेंटेशन देते समय, ना किसी से बात करते समय। बहुत बार मैंने ऑफिसेज में प्रेजेंटेशन दी है, बड़े बड़े लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दी, मुझे कभी फियर का एफ भी नहीं आया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर। फियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 1, जिस भी चीज़ से आपको फियर लगता है, आपको लगता है कि आपको ये फियर है, आपको ये फोबिया है, आप वो काम करो विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सीरियसली, 1 बार फेल, 2 बार फेल, अगर आप फेल भी हो गए, चलो मैं तो यहाँ पर पहली बार में मेरा हो गया, मान लो मैं थोड़ा बहुत फब्बल करती, मैं थोड़ा बहुत नहीं ठीक से दे पाती, मैं दोबारा देती वो प्रेजेंटेशन, मैं दोबारा देती, क्या धीरे धीरे तो मैं इम्प्रूव करती ना। एक दिन तो आता कि ये फियर मेरा खत्म होना ही था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आई वॉज इन MBA और MBA में आप प्रेजेंटेशन को स्किप नहीं कर सकते थे, तो मुझे वो फियर ओवरकम करना ही था, वरना MBA कर ही नहीं सकती थी मैं। तो इसलिए आज नहीं तो कल वो फियर मेरा जाना ही था, लेकिन मेरा फर्स्ट डे में ही चला गया। क्या पता, हो सकता है आपका एक बार में आप फेल हो जाओ, 2 बार में फेल हो जाओ, लेकिन आप तीसरी, चौथी, 5वीं बार में जरूर सक्सेसफुल होगे। फियर नाम की उस चीज को डिलीट कर दो। जिस भी चीज का फियर है, कंप्लीटली उस चीज के पीछे पड़ जाओ और प्रैक्टिस करते करते उस चीज को अच्छे से करना सीखो और उस फियर को ओवरकम कर लो। ट्रस्ट मी गाइस, हो सकता है। फियर नाम की कोई चीज नहीं है, इट्स ऑल इनसाइड योर माइंड। एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करती, फियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ट्रस्ट मी। सो आप ये चीज अप्लाई करना अपने ऊपर, जिस भी चीज का फियर है उस चीज के पीछे पड़ जाना और उस चीज को जरूर करना, और आप देखना कि आप उस चीज के प्रो भी बन सकते हो, राइट। सो आई होप मेरी एक छोटी सी स्टोरी आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करा होगा। अगर करा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।